अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंग खत्म करने का इशारा देने के बाद सिफारती कोशिशों में तेजी। रूसी सदर का ईरानी हममनसब से राबता, तनाज़ा बातचीत के जरिए हल करने की जरूरत पर जोर। कतर ने फरीकैन से हमले रोकने और फौरी सिफारतकारी शुरू करने का मुतालबा कर दिया। जंग खत्म होने पर ईरान हमलों के काबिल नहीं रहेगा। ईरान की इसराइल, अमरीका और तमाम इत्तेहादियों के खिलाफ हमलों की सलाहियत खत्म कर दी जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतबाह। हमलावर आए और चले गए, ईरान कायम व दायम रहा। ईरान को मिटाने का ख्वाब देखने वाले तारीख से सबक नहीं सीख पाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पैगाम। अमरीका और इसराइल के खिलाफ ईरानी हमलों की 35वीं लहर का आगाज। अहदाफ पर फरहा, इमाद, खैबर और कदर मिसाइल से हमले। इसराइल में हैफा ऑयल रिफाइनरी और सैटेलाइट तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर 11वें रोज भी शदीद बमबारी। तेहरान के रिसालत स्क्वायर पर 40 अफराद की शहादत की इत्तला। मजमूई शहादतें 1300 से तजावुज कर गईं। लेबनान में इस्राएली हमलों के दौरान 4 ईरानी सिफारतकार शहीद। 4 सिफारतकार इतवार के हमलों में शहीद हुए। ईरानी मीडिया की तस्दीक। जनूबी बैरूत पर इस्राएली बमबारी का सिलसिला जारी। मजमूई शहादतें 500 हो गईं। कनाडा के शहर टोरंटो में नामालूम शख्स अमरीकी कांसुलेट पर फायरिंग करके फरार। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने कांसुल खाने की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया। बहरीन के इंटेलिजेंस ने इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में भारतीय बाशिंदे गिरफ्तार कर लिए। नितिन मोहन बहरीन में बतौर टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियर मुलाजिम था। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब की तालिबान रजीम पर शदीद तनकीद। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें पड़ोसी ममालिक के लिए संगीन खतरा करार देती हैं। हजरत अली करमुल्ला वजहों के यौम शहादत पर इस्लामाबाद में निकाला गया जुलूस। मंजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर। रावलपिंडी में रिवायती मातमी जुलूस मोहनपुरा से बरामद हो गया। और वज़ीर आज़म की किफ़ायत शुमारी और तवानाई बचत इक़दाम के ऐलानात पर अमल दरामद। जुमा, हफ्ता और एतवार छुट्टी होगी। वफाकी हुकूमत ने हफ्ते में 4 दिन काम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। Everything they have is gone, including their leadership. We're ahead of our initial timeline by a lot. We continue to target Iran's drone and missile capabilities. Their drones are way down. Their drone manufacturing has been hit starting today. Their missile capability is down to about 10%, maybe less shot. But we're at over 90% decline in the Iranian missile launchers. And our B-2 bombers recently dropped dozens of 2,000-pound bombs to destroy missile launchers all over Iran. अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ जंग बड़ी हद तक मुकम्मल होने का दावा। जंग खत्म होने का इशारा दे दिया। तवक्को से पहले जंग के खात्मे के करीब पहुंच गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 51 बहरी जहाजों समेत ईरानी बहरिया को तबाह करने का दावा कर दिया। वाज़ेह किया कि ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। ड्रोन बनाने की तंसीबात को चाकिज किया गया। ईरान के रॉकेट लॉन्चर्स पर B-2 बमबार तैयारों ने दर्जनों 2000 पाउंड वजनी बॉम्ब गिराए। ईरान के पास अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। ईरान की जो भी नई क़यादत आई उसे मार दिया गया। नई क़यादत को भी मार देंगे। अमरीकी सदर का स्कूल पर हमले का जवाब देने से गुरेज। कहा कि उन्हें इस हवाले से ज्यादा मालूमात नहीं। जंग के खात्मे का तयन ईरान करेगा। पासदारान इनकलाब का अमरीकी सदर को जवाब। अमरीका और इसराइल के हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद होने नहीं देंगे। जो मुल्क इसराइली और अमरीकी सफरा को निकालने का वो आबनाए हरमुज को इस्तेमाल कर सका। पासदारान इनकलाब का पैगाम। आशूरा से मोहब्बत करने वाले ईरानी अवाम खोखली धमकियों से नहीं डरते। ऐसा ना हो ईरान को मिटाने की धमकियां देने वाले खुद ही मिट जाएं। अली लारेजानी का रद्द अमल सामने आ गया।
अमरीकी सदर की जानिब से ईरान जंग जल्द खत्म होने के इशारे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 8% गिर गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $87 फी बैरल रही। तेल की कीमतों में बड़ी कमी के बाद एशिया स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त तेजी। चीन, सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के स्टॉक मार्केट्स में तेजी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों के वारी न्यारी। 9,000 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के साथ कारोबार की बंदिश। जंग कब तक जारी रहेगी, फैसला ट्रंप करेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा का बयान सामने आ गया। पैट हेग्सेथ का ईरान पर आज भी शदीद हमलों का इंतबाह। ईरान के जवाबी वार कमजोर पड़ने का दावा। अमरीका के ईरान पर हमलों के इब्तदाई 2 रोज महंगे तरीन साबित हुए। इस दौरान अमरीकी अफवाज ने ईरान पर $5.6 अरब का गोला बारूद बरसाया। पेंटागन की जानिब से कांग्रेस को ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में खर्च होने वाले असलहा बारूद की तफसीलात शेयर कर दी गई। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन दिफाई मिसाइल की कमी से तशवीश का शिकार है। ईरान भर में इस्लामी इनकलाब के तीसरे रहबर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई से बैत के इज्तिमात। बमबारी के बावजूद मुख्तलिफ इलाक़ाजात ने लोगों का समुंदर उमजाया। रहबर के हक, अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान जंगबंदी के लिए अपनी तजावीज़ अपने अमरीकी हममनसब डोनाल्ड ट्रंप को दे दी। दोनों सदूर को टेलीफोन पर गुफ्तगू में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तेल की आलमी मंदी, यूक्रेन और वेनेजुएला की सूरत हाल पर बातचीत। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी की गई है, जिससे तकरीबन 960 मिलियन रुपए की बचत मुतवक्को है। इसमें एम्बुलेंस और हंगामी गाड़ियाँ नहीं, जैसे पुलिस की मोबाइल्स वगैरह हैं या एम्बुलेंस सर्विस जो है वो उसमें शामिल नहीं है, वो उसमें इस्तिस्ना होगा। उसके बाद सरकारी महकमों में 60% गाड़ियाँ जो है वो दो माह के लिए हम बंद कर रहे हैं। वज़रा और अरकान ने रज़ाकाराना तौर पर जो है वो 3 माह की सैलरीज जो है वो ना लेने का फैसला किया। किफायत शारी मुहिम के तहत सिंध के स्कूलों में 16 से 31 मार्च तक छुट्टियों का ऐलान। कॉलेजेस और जामियात में ऑनलाइन तदरीस होगी। शर्जील इनाम मेमन ने सिंध काबीना के फैसलों की तफसीलात बता दी। सरकारी दफातर में जुमे को वर्क फ्रॉम होम होगा और कई वज़रा का पुलिस सिक्योरिटी ना लेने का फैसला। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% तक कमी। 7% सरकारी गाड़ियां बंद। काबीना अरकान 3 माह की तनख्वाह और मर्रात से दस्तबरदार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमत के ऐलान करदा इक़दामात की नफाज़ पर जायजा इजलास। हफ्तावार इजाफी छुट्टी जुमे के रोज करने का फैसला। हुकूमत कोशिश कर रही है कि आलमी हालात के बावजूद मईशत को मुस्तहकम रखा जाए। वज़ीर आज़म ने इसहाक डार की क़यादत में खुसूसी कमेटी कायम कर दी। कमेटी रोजाना की बुनियाद पर इक़दामात का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आज़म का ईरान के रहबर आला के नाम खत। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। कहा मुश्किल वक्त में ईरान की क़यादत और अवाम के साथ खड़े हैं। मिलकर काम जारी रखने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का आदा। सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारियां संभालने पर मुज्तबा खामनाई को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का चीनी मनसब से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और सिफारतकारी के फ़रोग़ पर जोर। वांग जी के खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। Ladies and gentlemen, round of applause for this historic auction for the next generation mobile services 5G in Pakistan. डिजिटल दौर का नया आगाज। मुल्क में पहली बार 5G स्पेक्ट्रम की निगरानी का पहला राउंड।
मजमूई तौर पर 480 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी, जोंग, यूफोन, जैज की कामयाब बोलियां। हुकूमत $507 मिलियन की वसूली। रवां साल तमाम बड़े शहरों में 5G इंटरनेट की सर्विसेज दस्तयाब हो सकेंगी। वफाकी वज़ीर IT की स्टेक होल्डर समेत पूरे मुल्क को मुबारकबाद। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पाकिस्तान के लिए अहम संगे मील करार। आजकल एक भेड़चाल चल पड़ी है कि अगर मैंने वीलॉग पे ज़्यादा व्यूज़ लेने हैं तो मैं दो ममालिक के हवाले से ऐसी बात करूं जिसको ज़्यादा व्यूज़ आएँ और मेरी ज़्यादा मोनेटाइजेशन हो और पाकिस्तान का इंटरेस्ट पीछे चला जाए। अगर हम अपनी पर्सनल लाइकिंग, डिसलाइकिंग या अपने पॉलिटिकल एजेंडाज को बीच में डाल के शाम को जो है वो टॉक शोज के ऊपर बात करें या व्लॉग्स के ऊपर बात करें, तो इसमें एहतियात की ज़रूरत है। खलीज जंग के तराजु में सोशल मीडिया पर सनसनीखेजी ना की जाए। सनसनीखेजी और जानिबदाराना व्लॉग्स और तबसरों पर दोस्त ममालिक की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़ और अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान ने ईरान पर हमलों और आयतुल्लाह खामनाई को शहीद करने की सबसे पहले मसम्मत की। पाकिस्तान का खिते में कलीदी किरदार है। वफाकी वज़ीर ने आज़ादी इजहार राय के नाम पर तफर्रुक़ा बाजी को रेड लाइन करार दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुल्की मईशत को मजबूत करने के इक़दामात की यकीन दहानी करवा दी। चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान एशिया का पहला मुल्क है जिसने राइट ऑफ वे चार्जेस खत्म कर दिए। मुल्क में फौरी तौर पर पेट्रोल बहरान का खदशा खत्म हो गया। मशरिक़ वस्ता अमरीका से पोर्ट कासिम पर पेट्रोल से भरे जहाज़ों की आमद का आगाज हो गया। 50,000 मैट्रिक टन पेट्रोल के साथ जहाज पोर्ट कासिम पहुंच गया। पेट्रोल से भरे 3 जहाज पोर्ट कासिम पहुंचने का शेड्यूल है। मशरिक़ वस्ता की जंग में मोदी सरकार की नाअहली का खुमियाजा भारतीय अवाम भुगतने पर मजबूर। भारत में LPG की शदीद किल्लत, घरों, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और अस्पतालों को शदीद परेशानी का सामना। बहरीन में मुसाफ के लिए जासूसी करने वाला भारतीय बाशिंदा गिरफ्तार। नितिन मोहिन बहरीन में बतौर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर काम कर रहा था। नितिन मोहिन ने हसास डेटा, तस्वीर और दिफाई तनसीबात और वीडियोज इसराइली एजेंसी के हवाले की। बहादुर कौम के बहादुर लोग मिसाइल गिरते रहे और म्यूनिसिपल का एहलकार सड़कों की सफाई करता रहा। रात को 3 बजे जंगी माहौल में तेहरान की सड़कें साफ करते एहलकार की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। नई दिल्ली के दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित के वाज़ेह सबूत हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब। अफगान तालिबान और फितनाल ख्वारिज के खिलाफ पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने अरिंदो कोरम सेक्टर में बरवक्त कार्रवाई के दौरान अहम पोस्टों और मराकज़ को टारगेट किया। अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। अमरीका ने अफगानिस्तान को नाजायज हिरासत में रखने वाली रियासत करार दिया। ऐलान अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से किया गया। वज़ीर खारजा मार्को रूबियो के अमरीकी शहरी को हिरासत में लेने पर अफगानिस्तान की मज़म्मत। कनाडा के शहर टोरंटो में अमरीकी कॉन्सुलेट पर फायरिंग, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने इलाका सील कर दिया। अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की तीनों बहनों को पुलिस ने दाखिल के मकाम पर रोक लिया। कारकुनान की पुलिस एहलकारों से हाथापाई, पुलिस का लाठीचार्ज। तोशाखाना फौजदारी केस में बानी पीटीआई को अशफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी के वकील को जेल रूस के हवाले से तैयारी करने और अदालती मुआवनत का कह दिया। कराची में गडाब के करीब मोटरसाइकिलों से भरे ट्रक में आग लग गई। 74 मोटरसाइकिलें खाकसर हो गईं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से बाइस लगी, जिसने देखते ही देखते ट्रक में मौजूद मोटरसाइकिलों को अपनी लपेट में ले लिया। वाकई में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ।
लाइया में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक ही खानदान के 3 अफराद जान बहक। जिंदगी हारने वालों में मां, बहू और पोता शामिल। बेटे की हालत तशवीशनाक। रमजान मुबारक के तीसरे इशरे का आगाज। मुल्क भर की मसाजिद में हजारों अफराद एतकाफ में बैठ गए। ईद उल फितर की शान की रौयत तक जारी रहेगा। स्वात और मैंगोरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकाजात में बारिश। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने ईरान से आलूगी वाले मौसमी सिस्टम के पेश नज़र बारिश के पानी के नमूने जमा करने की हिदायत कर दी। तमाम रीजनल सेंटर्स को रेन वाटर सैंपल्स इकट्ठा करने की हिदायत की गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वालिदैन से बिछड़ने वाली कम सिन बच्ची 11 घंटे के बाद वालिदैन के हवाले कर दी गई। कोहाड़ से इस्लामाबाद एयरपोर्ट आने वाले खानदान की बच्ची बिछड़ गई थी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के शेड्यूल का ऐलान। 26 मार्च से 3 मई तक खेलों का कौमी मेला सजेगा। पहली बार 8 टीम्स इन एक्शन होंगी। हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडी लीग नई टीम्स में शामिल। 6 शहरों में मैचेस खेले जाएंगे। फैसलाबाद और पेशावर पहली बार HBL PSL मैचेस की मेजबानी करेंगे। इफ्तिताही मैच क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल T20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के साहबजादा फरहान टीम में शामिल। और लंदन में छुपे एक राज को हल करने की कहानी। अमरीकी वेब सीरीज अनचोजन की नई झलकियां जारी कर दी गई।